बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सदिशों का जोड़ना और घटाना पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी सदिश का अदिश से गुणन या किसी भी सदिश का वास्तविक संख्याओं से गुणन। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी सदिश को किसी अदिश भौतिक राशि से गुणा किया जाता है तो हमें एक सदिश प्राप्त होता है। जैसे अगर हम कहें कि कोई एक सदिश वेक्टर ए जिसे लैम्डा से गुणा करने पर हमें परिणामी सदिश वेक्टर आर प्राप्त होता है। जब हम किसी सदिश में किसी अदिश भौतिक राशि से गुणा करते हैं तो हमें एक सदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है, जिसके लिए हमने माना कि मान लिया कोई दिया गया सदिश वेक्टर ए है जिसमें एक अदिश भौतिक राशि लैम्डा से गुणा करने पर हमें एक सदिश परिणामी सदिश वेक्टर आर प्राप्त होता है। तो आप लिख सकते हैं कि परिणामी वेक्टर आर बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए। तो ये आपका परिणामी सदिश आर का मान जो होगा वह जो है लैम्डा इंटू वेक्टर ए के इक्वल होगा। बच्चों, अगर हम इसके परिमाण की बात करें तो सदिश वेक्टर आर का परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू आप लिखेंगे लैम्डा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर बराबर लैम्डा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, अर्थात दिए गए सदिश का परिमाण या परिणामी सदिश वेक्टर आर का परिमाण दिए गए सदिश वेक्टर ए तथा अदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी परिणामी सदिश का परिमाण जो होगा वह दिए गए सदिश के परिमाण तथा अदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। इसकी दिशा क्या होगी? बच्चों, अगर ये सदिश है तो आपको बताया गया कि परिमाण होगा और दिशा दोनों होगी सदिश में। तो परिमाण का मान जो होगा अदिश के परिमाण और दिए गए सदिश जो वेक्टर ए है इसके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा जो होगी, अगर यह एक शुद्ध वास्तविक संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं है तो इसकी दिशा जो होगी वह वेक्टर ए की दिशा में होगी, या आप कह सकते हैं वेक्टर ए के अनुदिश होती है। तो इसकी दिशा जो होगी वह सदिश ए की दिशा में होगा। अब बच्चों, अगर लैम्डा जैसे हम मान लें कि दिया गया सदिश वेक्टर ए बराबर 10 सेंटीमीटर उत्तर की, अर्थात कि दिया गया है सदिश कि यह जो है 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है। अब यदि लैम्डा बराबर 2 तो हम परिणामी सदिश वेक्टर आर का मान अगर निकालें तो परिणामी सदिश वेक्टर आर बराबर आप लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए। तो लैम्डा की वैल्यू आप देख रहे हैं लिखी गई है 2 और वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 10। अब इसका परिमाण जो होगा वो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये तो इसका परिमाण हो गया और इसकी दिशा क्या होगी? उत्तर की। लेकिन अगर हम यही ले लें कि लैम्डा इज इक्वल टू -2 तब परिणामी सदिश आर का मान क्या होगा? तब आप परिणामी सदिश जब आर लिखेंगे तो वेक्टर आर बराबर -2 गुणे 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों जब गुणा करेंगे तो 10
20 सेंटीमीटर। अब परिणामी r की दिशा क्या होगी? जब बच्चों लैम्डा बराबर -2, तब जो परिणामी सदिश r की यहाँ पर दिशा होगी, उस दिशा का मान जो होगा दक्षिण की ओर हो जाएगा। अब जो है यह उत्तर दिशा में ना होकर के इसकी दिशा जो है परिवर्तित हो जाएगी, यह जो है दक्षिण की ओर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर r जो है ये माइनस वेक्टर के साथ लिखा गया, माइनस चिन्ह के साथ, ये इसका अपोजिट वेक्टर विपरीत सदिश है। तो अगर इसकी दिशा उत्तर की ओर थी तो इसकी दिशा जो है इसके विपरीत दक्षिण की ओर हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी वास्तविक संख्या या अदिश राशि का जब हम किसी सदिश से गुणा करते हैं तो इसमें प्राप्त होने वाली जो भौतिक राशि होती है वह एक हमें सदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है, जिसकी दिशा जो होती है वह दिए गए सदिश की दिशा के अनुदिश होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि यदि किस वेग, आप पढ़े हैं कि वेग एक सदिश राशि है। वेग में अगर हम द्रव्यमान से गुणा करें, मास m से, तो हमें एक नई भौतिक राशि प्राप्त होती है, संवेग। संवेग बराबर आप लिखेंगे क्या? m × v। देख रहे हैं जब किसी भी सदिश में एक अदिश से गुणा कर रहे हैं तो इस भौतिक राशि, नई भौतिक हमें राशि मिल रही है क्या? संवेग। और संवेग को आप लिखते हैं क्या? p बराबर क्या? m × v। अब बच्चों इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा जो होगी वह वेग की दिशा में होगा। और इसका मात्रक अगर लिखें, इसका मात्रक हो जाएगा क्या? m माने मास, और इसका मात्रक होगा क्या? किलोग्राम। और v मीन्स वेग, और इसका वेग का मात्रक आप लिखते हैं क्या? मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सदिश भौतिक राशि में अगर हम अदिश से गुणा करें या किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो हमें एक सदिश भौतिक राशि ही प्राप्त होती है, जिसकी दिशा जो होगी वह सदैव दिए गए सदिश की दिशा के अनुदिश होगी, माने उसी दिशा में होगी या फिर उसके विपरीत दिशा में होगी। और इसका जो मात्रक होगा, अगर वह एक शुद्ध संख्या है तो जो दिए गए सदिश का मात्रक है वही उसका भी मात्रक होगा। और अगर कोई अदिश भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक है तो उसके लिए इसका मात्रक इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे, दोनों के मात्रक से गुणा करके। यदि किसी भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि में हम किसी अदिश भौतिक राशि से भाग दें तो अभी हमें एक सदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है। जैसे अगर हम कहें कि एक दिया गया सदिश वेक्टर A है जिसमें लैम्डा एक अदिश भौतिक राशि है जिससे भाग दिया जाता है, तो हम यहां देखेंगे कि जो हमें सदिश प्राप्त होगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a बाई लैम्डा। जब हम किसी सदिश भौतिक राशि में किसी अदिश भौतिक राशि से भाग देते हैं तो भाग देने के पश्चात हमें एक सदिश भौतिक राशि ही प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने मान लिया कोई सदिश वेक्टर a है जिसमें एक अदिश राशि लैम्डा से भाग दिया जा रहा है, तो एक नया सदिश हमें वेक्टर r प्राप्त हो रहा है और वेक्टर r बराबर वेक्टर a बाई लैम्डा लिखते हैं। अब यदि हम वेक्टर a बराबर लिख लें कि दिया गया सदिश जो है वेक्टर a का मान जो है दिया गया है 20 सेंटीमीटर पूर्व की ओर, और लैम्डा बराबर 2। तो हमें जो नई भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि मिल रही है, इसका मान अगर आप निकालना चाहें तो इसका मान r बराबर आप लिख सकते हैं r बराबर वेक्टर a बाई लैम्डा, और a की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर बटे लैम्डा का मान दिया गया है
2। अब लैम्डा क्या एक शुद्ध संख्या है, तो अगर शुद्ध संख्या है तो इसका मान जो होगा ये अब भाग देंगे, ये हो जाएगा क्या 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो दिशा होगी परिणामी सदिश r की जो दिशा होगी, अगर लैम्डा एक शुद्ध संख्या है तो शुद्ध संख्या होने पर जो वेक्टर a की दिशा होती है वही जो है हमारा परिणामी r की भी दिशा होगी, यानी जो मान आया 10 सेंटीमीटर और इसकी दिशा जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, पूर्व की होगी। लेकिन अगर यह जो है एक शुद्ध संख्या न होकर के ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक है, जैसे आप देखते हैं कि बल F बाई m, अर्थात यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल में द्रव्यमान से भाग दिया जाए, m से भाग दिया जाए, तो आप देखते हैं इससे जो हमें नई भौतिक राशि प्राप्त होती है वह है क्या, त्वरण A। तो यदि जो है दिए गए सदिश में किसी भौतिक राशि से हम भाग देते हैं जिसका कोई मात्रक हो, तो हमें एक नई सदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है। और यह जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा गया है कि बल F बाई m इक्वल टू क्या a, अर्थात बल में द्रव्यमान से भाग दिया गया तो हमें एक नई भौतिक राशि जो है त्वरण प्राप्त होती है। और त्वरण की दिशा क्या होगी, त्वरण की दिशा, इसकी दिशा देखेंगे, इसकी जो दिशा होगी वह बल F की दिशा में होगी। तो इस तरह से अगर वास्तविक संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो उसकी जो दिशा होती है वह जो है दिए गए सदिश की दिशा में होगी। और अगर कोई भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक है तो इसके लिए जो इसका मान होगा वह जो है दिए गए सदिश के अनुपात से भाग देने पर हमें जो प्राप्त होगा उसके बराबर होगा, तथा इसकी जो दिशा होगी वह जो है बल F की दिशा में होगा। अब इसके अगर मात्रक की बात करें तो आप देखते हैं कि इसका मात्रक आप देख रहे हैं लिखा गया क्या, A बराबर F बाई m, F माने क्या बल है, बल का मात्रक आप जानते हैं क्या न्यूटन बटे m, m माने क्या द्रव्यमान किलोग्राम। तो जो नई भौतिक राशि हमें त्वरण प्राप्त हो रही है इसका मात्रक हो जाए क्या, न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बटे ये हो जाए क्या किलोग्राम। तो इससे नई भौतिक राशि जो प्राप्त हो रही है त्वरण, इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाए क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी सदिश भौतिक राशि में अगर वास्तविक संख्या से भाग दिया जा रहा है तो वास्तविक संख्या से भाग देने पर जो सदिश भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होगा वह जो है दी गई सदिश के मात्रक के बराबर होगा, तथा इसकी जो दिशा होगी वह जो है दिए गए सदिश की दिशा में होगी। लेकिन यदि हम किसी अदिश भौतिक राशि से भाग दे रहे हैं जिसका कोई मात्रक है तो इससे जो हमें नई भौतिक राशि प्राप्त होती है वह एक जो है सदिश भौतिक राशि होती है, और जिसकी दिशा जो होगी वह जो है इसकी दिशा में यानी दिए गए सदिश की दिशा में, तथा इसका मात्रक जो होगा वह जो है हमें एक नया मात्रक प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह जो है किसी भी वास्तविक संख्या का अदिश भौतिक राशि या सदिश अदिश भौतिक राशि या वास्तविक संख्याओं से गुणा है। आइए अब हम देखते हैं कि किसी सदिश का सदिश से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है। अगर हम किसी सदिश भौतिक राशि में एक दूसरी सदिश भौतिक राशि से गुणा करते हैं तो हमें
अदिश भौतिक राशि भी मिलती है और हमें सदिश भौतिक राशि भी प्राप्त होती है। जैसे आप देखते हैं कि बल है, सदिश भौतिक राशि है, और दूसरी भौतिक राशि है विस्थापन। विस्थापन भी एक सदिश भौतिक राशि, दोनों सदिश भौतिक राशियां हैं। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल अदिश भौतिक राशि भी हो सकता है और सदिश भौतिक राशि भी हो सकता है। यदि इन दोनों भौतिक राशियों का गुणनफल एक अदिश भौतिक राशि है तो उसे हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर गुणन। और यदि इन दोनों भौतिक राशियों का गुणनफल एक सदिश भौतिक राशि है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस गुणन। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम इनको गुणित करें, इनका आपस में गुणा करें, बल गुणे विस्थापन, तो आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन बराबर यही होता है क्या, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, जबकि यहीं पर आप देखेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है क्या, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से दूरी, यानी ये भी क्या होता है, विस्थापन के बराबर। तो यदि हम दोनों भौतिक राशियों का गुणा करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्य प्राप्त होता है यह एक अदिश राशि हमें मिलता है, जबकि यहाँ पर देखते हैं जब गुणा करते हैं तो यह एक सदिश भौतिक राशि प्राप्त होता है। तो अगर हमें अदिश भौतिक राशि कार्य मिल रही है तो इसके गुणन को कहेंगे क्या, स्केलर गुणन, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पर एक सदिश भौतिक राशि मिल रही है तो इसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस तरह से सदिश भौतिक राशियों का जो गुणा होता है वह जो है दो प्रकार का होता है। तो बच्चों सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणा आपने देखा कि दो प्रकार का है। एक पहला है अदिश गुणन, या स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा है सदिश गुणन, या इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस तरह से बच्चों किसी भी सदिश का गुणा दो प्रकार का, एक अदिश गुणन और दूसरा सदिश गुणन। तो इसमें से हम पहला पढ़ेंगे आपका स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन। बच्चों यदि किन्हीं दो सदिशों का गुणा करने पर प्राप्त भौतिक राशि एक अदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है तो हम इसे कहते हैं अदिश गुणनफल। जैसा कि अभी आपको लिख करके दिखाया गया कि क्या गया, कार्य W बराबर क्या, F इंटू D। F भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, D भी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश भौतिक राशि है, बल है, विस्थापन है, लेकिन इसका गुणनफल जो है क्या एक अदिश भौतिक राशि प्राप्त होती है, कार्य, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, अदिश गुणनफल। तो यदि किन्हीं दो सदिशों का गुणा एक अदिश भौतिक राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणन को हम अदिश गुणनफल कहते हैं, या इसी को स्केलर प्रोडक्ट या इसी को बिंदु गुणन के नाम से भी जाना जाता है। इसको पढ़ते हैं F डॉट D। तो यदि किन्हीं दो भौतिक राशियों का गुणनफल एक अदिश भौतिक राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणन को कहेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। जैसा कि हम अगर मान लें कि मान लिया दो दिए गए सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B, तब इन दोनों भौतिक राशियों का जो अदिश गुणनफल होगा उसको लिखेंगे कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू होता है
ए बी कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला आया अदिश गुणन का कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वेक्टर ए तथा बी के बीच बनने वाला कोण है। जैसा कि आपको ग्राफ विधि से देखें तो यदि दो सदिश दिए गए हों, एक वेक्टर ए दिया गया हो, दूसरा वेक्टर बी दिया गया हो, यदि इन दोनों सदिशों को आपस में जोड़ करके ये आपका वेक्टर बी, ये वेक्टर, अगर हम कहें इनके बीच का कोण क्या है, थीटा, तब इनके बीच का जो अदिश गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल अगर हम निकालें तो इसका मान मिलेगा क्या, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखा गया, या इसको लिख सकते हैं क्या, ए इंटू बी कॉस थीटा। तो यहां से इसकी दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं अदिश गुणनफल की, कि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक, यहां पर देखेंगे बच्चों जो ए और बी है, ए और बी वेक्टर ए तथा बी के परिमाण है। यहाँ पर जो वेक्टर ए डॉट बी लिखा गया है ये ए बी कॉस थीटा लिखा गया, तो यहाँ पर ए बी जो है यह सदिश ए और बी के परिमाण लिए गए हैं। तो यहाँ पर ए तथा बी जो है ये सदिश ए और बी के परिमाण है। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ए बी कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ से इसकी दूसरी परिभाषा आप लिखते हैं कि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल दिए गए सदिशों में से किसी एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश के परिमाण के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से देख रहे हैं ये b cos थीटा माने इसका क्षैतिज घटक लिया गया है, जो वेक्टर b दिया गया है ये इसका क्षैतिज घटक लिया गया है b cos थीटा। तो यहां से a माने वेक्टर a का परिमाण और b cos थीटा माने क्या, b के परिमाण का क्षैतिज घटक है। तो हम कहते हैं कि इन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश के परिमाण के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो है इसकी दूसरी परिभाषा है कि अदिश गुणनफल की, अदिश गुणनफल बराबर ए बी कॉस थीटा, जहां ए और बी वेक्टर ए तथा बी के परिमाण है और थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो इस तरह से जो है ये आपका अदिश गुणन है। आइए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या गुण है। पहला गुण इसका अभी लिखा गया कि यदि दो सदिश दिए गए हैं ए और बी तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यहां से हम देखते हैं कि थीटा का मान, यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अर्थात यदि थीटा का मान 90 से कम है, क्योंकि देख रहे हैं जो ए और बी है ए बी के परिमाण है, यहां पर परिमाण का मान तो नियत हो गया, अब ये परिवर्तित हो गए, थीटा का मान इनको जब आपस में जोड़ा जाए थीटा का मान ये बदल सकता है। तो थीटा का मान यहाँ पर परिवर्ती है, थीटा का मान अगर 90 अंश से कम है तो इसका मान जो प्राप्त होगा ए डॉट बी का मान, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जो मिलेगा, आप जानते हैं थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश के बीच जो है घटता जाता है। माने आप पढ़े हैं cos 0 अंश का मान 1 और 90 अंश का मान क्या होगा 0। तो यहाँ से ए डॉट बी अगर 90 अंश से कम है तो इसका मान जो होता है वो हमें धनात्मक मिलता है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 अंश के इक्वल हो जाए, यानी यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री,
तो यहाँ से थीटा का मान जब आप रखेंगे तो cos 90 डिग्री मिल जाएगा आपको, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तब a डॉट b का मान वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू मिलेगी ये 0 हो जाएगी। और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, माने थीटा का मान जो है वह 90 से अधिक हो, इसको लिखते हैं थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा का मान जो होगा वो ऋणात्मक मिलेगा, तो a डॉट b का मान जो होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसका मान जो हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से पहला गुण इसका कि अदिश गुणनफल का मान आप देख रहे हैं धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों होता है। तो किसी भी दो सदिश का अदिश गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। दूसरा गुण इसका कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होते हैं। क्रम विनिमेय का मतलब कि इनके क्रम को बदल दिया है। जैसे लिखा गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a। अब इसको देखेंगे हम, मान लेते हैं कि मान लिया दो दिए गए सदिश हैं a और b, जिनके बीच का ये कोण जो है थीटा। अगर अब हम यहां से a डॉट b निकालें तो लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, आप पढ़ें a डॉट b बराबर a b cos थीटा। और अगर हम b डॉट a निकालें, यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहां से a डॉट b निकाले तो a b cos थीटा इसके बीच का कोण। और जब हम b डॉट a निकालेंगे तो b डॉट a बराबर, अब ये कोण थीटा था और ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, a b cos 360 माइनस थीटा। और आप पढ़े हैं 360 cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, a b cos थीटा की। तो a डॉट b का मान क्या है, b डॉट a के बराबर है। तो चाहे a डॉट b लिखें या फिर b डॉट a लिखें, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है क्रम विनिमेय होता है। तो इसका दूसरा गुण हुआ कि अदिश गुणनफल यह क्रम विनिमेय होता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे कि किसी भी समांतर, किन्हीं भी दो समांतर सदिशों का गुणनफल, किन्हीं दो समांतर सदिशों का गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। इन्हीं दो समांतर सदिशों का गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम मान लें कि मान लिया दो सदिश a तथा b हैं, तो a डॉट b बराबर ये होगा क्या, a इंटू b। या आप इसको प्रूव करके देख लेंगे कि a डॉट b समांतर सदिश है। तो अगर हम इसको बनाएं कि एक दिया गया सदिश वेक्टर a है और दूसरा दिया गया सदिश क्या है, वेक्टर b, ये एक दूसरे के समांतर हैं,
तो इसके बीच कोण का मान थीटा 0 होगा। या फिर जो है अगर ये दोनों समरेखीय हैं, एक ही रेखा में, इस सरल रेखा में स्थित है, तो इसके बीच जो कोण होगा वह 180 अंश का होगा। तो अगर थीटा का मान 0 है तो आप देखेंगे A डॉट B बराबर AB cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये हो जाए क्या A इंटू B। तो इसका मान आया क्या, दोनों का परिमाण, वेक्टर A का परिमाण A और वेक्टर B का परिमाण B दोनों के गुणनफल के बराबर। और अगर थीटा बराबर 180 अंश ले ले तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान -1, ये हो जाए क्या -AB। तो इसे देख रहे हैं कि जो इसका परिमाण मिला वह जो A इंटू B यानी इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर है। तो हम कहते हैं किन्हीं भी दो समांतर सदिशों का गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी कि किसी भी सदिश का स्व-अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। बच्चों देख रहे हैं कि स्व-अदिश गुणनफल, माने जैसे अगर हम मान लिया कोई एक वेक्टर A दिया गया है, तो स्वगुणन माने इसी का इसी के साथ गुणा, तो इसको अगर हम लिखें वेक्टर A डॉट वेक्टर A, आप अदिश गुणनफल के लिए आप लिखें क्या A इंटू A cos थीटा। अब दोनों एक ही सदिश है, उसी सदिश का उसी सदिश से गुणा है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और इसका मान जो मिल जाएगा जब 0 तो cos 0 अंश का मान 1 और A इंटू A हो जाएगा क्या A स्क्वायर। तो हम कहते हैं किसी भी सदिश का उसी सदिश से गुणा या स्व-अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। पांचवी प्रॉपर्टी लंब कोणीय एकांक सदिशों I कैप, J कैप, K कैप में संबंध। बच्चों I कैप डॉट I कैप यानी यदि x अक्ष के साथ दोनों समांतर सदिश हैं तो इसका मान जो है हमें 1 प्राप्त होगा, जैसा कि आपने वेक्टर A डॉट वेक्टर A के बारे में देखा। फिर J कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू 1, K कैप डॉट K कैप का मान 1। यदि ये लंब कोणीय है माने I कैप डॉट J कैप, I और J लंब कोणीय है, 90 अंश के कोण पर है, तो थीटा बराबर cos 90 अंश, उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए I डॉट J का मान जो है ये 0 प्राप्त होता है। या J कैप डॉट K कैप डॉट का मान निकालेंगे तो इसका मान भी 0 मिलेगा, और K कैप डॉट I कैप का मान निकालेंगे तो इसका भी मान 0 मिलता है। या फिर J कैप डॉट I कैप निकालिए या फिर I कैप डॉट K कैप निकालिए, तो ये लंबवत सदिश होंगे, इसलिए इनके मान जो हमें 0 प्राप्त होंगे। छठवीं आर्टिकल स्केलर गुणन।
उनकी संगत अक्षों x, y तथा z के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसा कि अगर हम मान लिया दो दिए गए सदिश एक वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप तथा वेक्टर b बराबर bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो इनका जो हम गुणनफल निकालेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ये वेक्टर a का मान इसके घटक x y z अक्षों के अनुदिश दिए गए हैं और वेक्टर b के मान x y z अक्षों के साथ दिए गए हैं। तो इसको लिखते हैं वेक्टर a की वैल्यू दिया गया ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k। अब डॉट प्रोडक्ट है तो हमने बताया था कि अदिश गुणनफल सामान्य बीजगणितीय नियम से लगाए जाते हैं। तो bx का गुणा ax से करेंगे तो आप bx का गुणा ax से करेंगे ax bx i कैप डॉट i कैप प्लस by का गुणा ax से करेंगे ax by i कैप डॉट j कैप प्लस ax bz i कैप डॉट k कैप प्लस आगे मल्टीप्लाई करेंगे ay bx i कैप j कैप डॉट i कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप प्लस az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k। ये सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि अभी एक गुण आप यहाँ पढ़े हैं i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1, j कैप डॉट j कैप की वैल्यू 1, k कैप डॉट k कैप की वैल्यू 1, i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i का मान 0। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर i डॉट i है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर i डॉट j है इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर i डॉट k है इसकी वैल्यू 0 क्योंकि ये लंब सदिश होंगे, और यहाँ पर j डॉट i है इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर j डॉट j है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर यहाँ से j डॉट k का मान 0, k डॉट i का मान 0, फिर k डॉट j का मान 0, यहाँ पर k डॉट k है इसकी वैल्यू 1। अब इसकी वैल्यू जिनकी वैल्यू 0 हो गई उसका मान 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ से ax bx i कैप डॉट i का मान 1 तो 1 से गुणा करेंगे ax bx प्लस
ए वाई बी वाई, तो कब मान 0, यहाँ से ए वाई बी वाई, जे कैप का मान 1, तो ए वाई बी वाई, फिर इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, तो यहाँ से ए जेड बी जेड, के कैप डॉट के कैप का मान 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा ए जेड। आप देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद हमको मिला क्या, ax का गुणा bx से है, बाकी शेष पद क्या j और k वाले 0, फिर ay का गुणा by से है, बाकी शेष पद क्या है गुणा करने पर 0, और फिर az bz है, बाकी शेष पद क्या अन्य पदों से इसका गुणा करेंगे 0। तो अब अगर हमें जो है a और b सदिश घटक के रूप में दिए रहेंगे, x y z के घटक के रूप में, या आई कैप जे कैप के कैप एकांक सदिश के रूप में जो है दिए रहेंगे, तो हम आई कैप वाले का गुणा आई कैप से, माने x अक्ष के साथ गुणा x अक्ष के साथ, y अक्ष वाले के साथ का गुणा y अक्ष के साथ, और z वाले अक्ष के साथ की गुणा z वाले अक्ष से कर देंगे। तो इस तरह से जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा। अब इतना बड़ा गुणा ना करके हम क्या करेंगे, यही आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप से, जे कैप गुणांक का गुणा जे कैप से, और के कैप के गुणांक का गुणा के कैप से कर देंगे, तो हमें इस तरह से जो है इसके मान प्राप्त हो जाएंगे। शेष पदों का मान 0 होगा।